फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? अरे पार्लियामेंट में भी नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। अगर कोई सच्चाई बोलता है, कोई सच्चाई लिखता है, कोई सच्चाई दिखाता है, तो उसको ये लोग जेल भेजते हैं। देश में बेरोजगारी के अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। यही मोदी साहब 2014 में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोलते थे। आपने जो महंगाई के लिए लड़ा, मीडिया में अपना नाम बढ़ाया, अब कहाँ है आप? और यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे, यही बात मैं पार्लियामेंट में पूछ रहा हूँ। इतनी अहंकार की बात उन्होंने करी, लेकिन मैं मोदी एक ही इंसान भारी पड़ रहा हूँ सबके लिए। अरे भाई, तेरे जैसे बहुत लोग हो गए दुनिया में। देश में युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देश में बेरोजगारी के अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। यही मोदी साहब 2014 में ये कहते थे, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोलते थे। अरे भाई, आपने जो महंगाई के लिए लड़ा, मीडिया में अपना नाम बढ़ाया और सभी पेपरों में आपने इतना एडवर्टाइजमेंट किया, इतना एडवर्टाइजमेंट किया, महंगाई मेरी सरकार आने के बाद कम करूंगा, ये कहा उन्होंने। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अब कहाँ है आप? कहाँ गया आपका स्लोगन? और यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे, यही बात मैं पार्लियामेंट में पूछ रहा हूं, और यही बात हमारे कांग्रेस के सभी नेता लोग उनको पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। जब जवाब आदमी के पास नहीं होता तो वो घूमकर उधर इधर की बात करने लगता है। वैसा ही पार्लियामेंट में आप देखे होंगे कि उनका उत्तर कैसा था। इतना गुस्से में छाती थपथपा के मार लेते थे, और उनके भाषण में उन्होंने यहां तक भी कहा कि मैं एक आदमी सारे देश के अपोजिशन को भारी पड़ता हूं। इतनी अहंकार की बात उन्होंने करी, यानी उनकी पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं। जो नेता उनको आगे बढ़ाए वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मोदी एक ही इंसान भारी पड़ रहा हूं सबके लिए। अरे भाई, तेरे जैसे बहुत लोग हो गए दुनिया में, और हो भी गए, आगे भी बढ़े, फिर बाद में मिट भी गए। तो ऐसी अहंकार की बात मत करो। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था, जो आदमी अपना ही गुण गाता है तो समझ लेना कि उसके पास कोई अच्छे गुण नहीं दिखते, और गुणवत्ता, क्वालिटी भी नहीं होती। ऐसे ही लोग अपना यानी बात करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे क्या किए भाई? ये तो आपने कहा मैं गरीबों के लिए एक फ्री सिलेंडर देता हूं, गैस, कहा, दिया एक बार। अब देश में जो 7 करोड़ लोगों को पहले मिला था, उसमें से अब इस बार उनको एक सिलेंडर भी खरीदने की ताकत उनमें नहीं है।
ऐसे लोग बार बार कहते हैं कि हमने कुछ किया। अगर कोई किसने गरीबों के लिए किया है, मजदूरों की, किसानों की अगर किसने सुनवाई की है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने की। उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, गरीबों को अन्न देने का काम उन्होंने किया। अब वो छाती ठोक के मैंने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? जिस देश में एक दाना भी अपने आजादी के पहले उगता नहीं था, हमारे पास अनाज की कमी थी, लोग भूखे मरते थे और अमेरिका से गेहूं लाके यहां पर बांटा जाता था। लेकिन नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, अनाज उगाओ, और आज अनाज का भंडार हमारे गोडाउनों में इतना है कि सोनिया गांधी जी ने सोचा इसको गरीबों में बांटो, और उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। अगर वो एक्ट नहीं लाते, अरे मेरे बाबा तुम कहां देते थे गरीबों को? मनरेगा किसने लाया? मनरेगा स्कीम किसने लाया? आपको मालूम नहीं? अरे मनरेगा स्कीम इंदिरा गांधी जी ने लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया। जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा योजना लाकर गरीबों को पेट भरने के लिए कम से कम 100 दिन का काम उनको देना चाहिए, उन्होंने शुरुआत की। और इन्होंने क्या किया इस बजट में? अगर आप देखेंगे, जिस जगह 2,72,000 करोड़ रुपए इस वक्त से आज के जो मेहनत का, यानी गरीबों को जो वेजेस मिलते हैं, जो मजदूरी मिलती है, उसका हिसाब डाले, 100 दिन के लिए मटेरियल के साथ 2,72,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये छोड़िए मटेरियल का, कम से कम काम के लिए